When the missionaries first came to Africa, they had the Bible and Africans had the land. Then missionaries said, "Let us pray." African closed their eyes. When they opened them, they had the Bible and missionaries had the land. So welcome to the 360 IAS. My name is Saurav और आज हम बात करने वाले हैं क्या चाइना Russia duo, are they really beating America led West in Africa? And how and why जो quest है great powers की for Africa that has reignited in the 21st century. जब पहला यूरोपियन अफ्रीका पहुंचा, what they had the Bible, African had the land. When they left or simply stayed, whichever way you look at it, Africans had the Bible or missionaries of their countries had the land. So Africa, the original continent, the continent of hope, is in discussion because recently युगांडियन प्रेसिडेंट हैं युवेरी मुसेवेनी, उन्होंने वर्ल्ड बैंक को और बाकी जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग पे इस तरह के वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस फोकस करते हैं, लेकिन जो कोर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे रेलवेज है, इरिगेशन है, इन पे उनका फोकस नहीं होता. ही सिंपली आस्क्ड हाउ मेनी रेलवेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड और फंडेड इन अफ्रीका. जो कुछ भी फंडिंग हुई है वो चाइना की तरफ से हुई है. साथ ही साथ फेलिक्स तशकेडी जो प्रेसिडेंट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के, उन्होंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया फ्रेंच टीवी पे जिसमें वो कह रहे हैं कि दे फील that they are very distant, they Africans and Europeans, in terms of culture. We cannot understand why you come to us, give us lessons, for example on human rights. So there is a great power competition going on in the African continent. Africa, the continent of hope, the original continent, is the new battleground for world powers. राइट नाउ इफ यू सी कॉन्टिनेंट जो है अफ्रीका का, उसमें 54 कंट्रीज हैं जिसकी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर है. एक बहुत ही यंग डेमोग्राफिक है. 60% पॉपुलेशन जो है इनकी एज 35 साल से कम है. कंबाइंड जीडीपी इज मोर देन $3 trillion. दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द वर्ल्ड, जो स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ग्रेट पावर पॉलिटिक्स. दैट्स व्हाई हैज रिटर्न टू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. जो डाउन हुआ है कोल्ड वॉर 2.0 का, जो नई कोल्ड वॉर शुरू हुई है बिटवीन अमेरिका लेड वेस्ट एंड रशिया एंड चाइना, और ये जो अलायंस बना है नो लिमिट का बिटवीन चाइना एंड रशिया, that has simply intensified the search for new markets, raw material, investment opportunities, and military outposts, and that has landed these countries into African continent. Africa के पास on the other hand a lot of poverty, a lot of इश्यूज, यूथफुल पॉपुलेशन है, जॉब्स चाहिए, डिमांड काफी ज्यादा है इन्वेस्टमेंट की, वो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, अभी लिविंग कंडीशन इनको इंप्रूव करनी है, अपने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना है. तो ये जो डिमांड सप्लाई वाली बात है, अफ्रीका वांट्स इन्वेस्टमेंट, दे वांट टेक्नोलॉजी, दे वांट एफडीआई, दे वांट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपोर्ट्स. और ये जो एक कंपटीशन चल रहा है जो अफ्रीका के लैंड के ऊपर हो रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि चाइना एंड रशिया आर बीटिंग द वेस्ट. ये जो बहुत सारी कंट्रीज अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर हैं जो अब सोशो पॉलिटिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंच चुकी हैं, जो आइडिया और आइडियल्स हैं अभी, दे विल ऑब्वियसली डिफाइन द फ्यूचर यंग अफ्रीकन्स, देयर एटीट्यूड, देयर टेम्परामेंट, और इसीलिए ये रीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द ग्रेट पावर ऑफ द वर्ल्ड. इफ यू सी द 54 कंट्रीज, जीडीपी की अगर हम बात करें 2024 के अंदर, सबसे बड़ी जीडीपी साउथ अफ्रीका की है. एंड यू सी देयर आर मेनी कंट्रीज, अल्जीरिया, इजिप्ट, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, देयर आर मेनी, इथोपिया, जो कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं. दे विल ओनली मार्च फॉरवर्ड फ्रॉम दिस मूवमेंट. नो इन ए सिचुएशन लाइक दिस, हमने देखा अभी कि रिसेंट गैलप रिपोर्ट, एक गैलप बहुत बड़ा पोल है अमेरिका अमेरिका का, इन्होंने दिखाया कि कैसे मीडियन अप्रूवल रेटिंग्स हैं वॉशिंगटन की, बेसिकली द वेस्ट की, जो सॉफ्ट पावर का इंडिकेशन है, वो 2022 से 23 के बीच स्लिप कर गया है. 4 ग्रेट पावर्स के बारे में सवाल पूछा गया जिसमें यूएस था, चाइना था, रशिया था और जर्मनी था. उसमें अमेरिका वाज द ओनली वन नॉट टू सी इट्स इमेज इंप्रूव अक्रॉस अफ्रीका इन 2023. हालांकि चाइना का अप्रूवल काफी तेजी से बढ़ा है, रशियन अप्रूवल भी तेजी से बढ़ा है. चाइना अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लगा रहा है, रिफाइनरीज लगा रहा है, फैक्ट्रीज लगा रहा है. दे आर द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. पोर्ट्स बना रहे हैं, पावर डैम्स बना रहे हैं, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं अंडर देयर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज आर मोस्टली फोकस्ड ऑन काउंटर टेररिज्म, दे आर फोकस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स, दे आर फोकस्ड ऑन इलीगल इमिग्रेशन,
terrorism. Or China and Russia, on the other hand, they are mostly focused on investment opportunities, factories, security, etc. अफ्रीका की जो डिमांड है उसको चाइना एंड रशिया आर मीटिंग अप. वेस्टर्न कंट्रीज आर सिंपली क्लूलेस. अभी हमने देखा नाइजर के अंदर अथॉरिटीज ने वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स को कंट्री से बाहर निकाल दिया एंड दे इनवाइटेड रशियन मिलिट्री एड एंड चाइनीज फंडिंग. चाइना ने स्ट्रिक्टली 12 महीने का लोन उनको, ऑयल बैक्ड लोन था जो नाइजर को प्रोवाइड कर दिया. So a great power competition is simply ongoing in Africa और Russia and China those have the upper hand. अगर हम गैलप रिपोर्ट को ध्यान से देखें तो देखा जा रहा है कि रशियन लीडरशिप ने अपना जो ग्राउंड उन्होंने थोड़ा सा लॉस किया था आफ्टर यूक्रेन वॉर, दे हैव रीगेन्ड इट. अब जो इन्वेजन है यूक्रेन का, उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट रशिया की इमेज को नहीं पड़ा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर. चाइना ऑन द अदर हैंड इज सिंपली गेनिंग ग्राउंड. गाना 50 to 65% उनकी अप्रूवल रेटिंग हो गई है. सेनेगल, गिनिया, नामीबिया, जिम्बाब्वे, गाम्बिया, युगांडा, हर जगह हम देख रहे हैं कि काफी तेजी से जो अप्रूवल रेटिंग है वो बढ़ी है. कुछ एक्सेप्शंस है, गाम्बिया, युगांडा है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखें जितनी बड़ी कंट्रीज हैं अफ्रीका की, दे आर वेरी फेवरेबली पोस्ट टू चाइना एंड रशिया. So a systematic shift is ongoing simply in the African continent region. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अफ्रीका is basically a continent जिसने colonialism का जो एक श्राप है वो बहुत ज्यादा सहायता. कर्स ऑफ colonialism they have experienced a lot. They don't, the leaders of the African continent, they don't want lectures on human rights, on individual properties, for example, करप्शन एक्सेट्रा, क्योंकि उनको जो वेस्टर्न हिपोक्रेसी है वो दिखाई देती है. द सेम सेंटिमेंट इज फाउंड आल्सो इन इंडिया. इंडिया आल्सो सिंपली डिसअप्रूव, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस डिसअप्रूव जो अमेरिकन या कोई दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज है उनका मीडिया अपर लाइन लेता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, कम्युनिटी राइट्स के ऊपर, इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर. सो जो कोलोनिज्म वाला एक एक्सपीरियंस है, दैट इज ए वेरी डीपली influence that has deeply influenced the psyche of these countries. plus जो hypocrisy है वेस्टर्न कंट्रीज की, जब उनके यहाँ राइट्स होते हैं, जब उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अभी अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हुए, उन्होंने उसको मिलिट्री और पैरामिलिट्री के थ्रू दबा दिया. कनाडा में ट्रकर्स ने हड़ताल की थी, वहां पे उनके बैंक अकाउंट सीज कर लिए. लेकिन जब कभी इंडिया में इस तरह का प्रोटेस्ट होता है तो ये जो कंट्रीज हैं वेस्टर्न कंट्रीज, दे डू ए लॉट ऑफ हिपोक्रिटिकल रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री, जो कि काफी नेगेटिव होता है इन कंट्रीज की सॉफ्ट पावर के लिए, इनकी इमेज के लिए. अफ्रीका इंडिया के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्टिनेंट है, बिकॉज सिंस आर इंडिपेंडेंस नॉन अलाइन मूवमेंट के तहत हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो जो कोर आइडियाज हैं मल्टीपोलैरिटी ऑफ द वर्ल्ड की, कोलोनियलिज्म की या साउथ साउथ कोऑपरेशन की, इसको लेके हमेशा आगे चलती रही. लेकिन अब जो इंटेंसिफाइड कंपटीशन अफ्रीका के अंदर हो रहा है, पर्टिकुलरली लेड बाय चाइना, सो दैट विल बी ए नेट नेट नेगेटिव फॉर इंडिया. इसीलिए इंडिया को भी अपना जो कोऑपरेशन है, जो अप्रोच है अपनी, उसको फंडामेंटली शिफ्ट करने की जरूरत है. अभी तक हमारी अप्रोच केवल इंडिविजुअल स्कॉलरशिप्स पे रही है, या फिर टेक्निकल एजुकेशन पे रही है, या फिर ट्रेड थोड़ा कंसेशंस के ऊपर रही है. लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज की जो डिमांड है हायर इन्वेस्टमेंट की, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज की, उस पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अफ्रीका इज द कॉन्टिनेंट ऑफ द फ्यूचर एज वेल. यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले डिकेड्स में बहुत तेजी से होगी, जिससे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इंडियन बिजनेसेस और इंडियन वर्किंग क्लास के लिए भी अवेलेबल होगी. लेकिन अगर चाइना वहां पर लीड ले लेता है, सो इट विल बी ए ह्यूज सेटबैक for India as well. So we need to cooperate with our allies and our partners to simply move ahead in this race for the African continent. What do you think? Please comment and let us know.